हेलो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके और वीडियो लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कुमाऊं, उत्तराखंड का एक अद्वितीय और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र अपनी अनोखी परंपराओं, लोककथाओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। यहाँ की वादियाँ, हरे भरे जंगल और शांत झीलें न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, बल्कि यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसी ही एक अमूल्य धरोहर है भूभूति बसुती की कहानी, जो इस क्षेत्र की महिलाओं के संघर्ष, प्रेम, बलिदान और प्रकृति के साथ गहरे संबंधों का प्रतीक है। ये कहानी न केवल एक लोककथा है, बल्कि कुमाऊनी समाज के जीवन और उसमें रची बसी भावनाओं का एक जीवंत चित्रण है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां हरे भरे पहाड़ और चारों तरफ फैले देवदार के पेड़ों की छांव में लोग अपने साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन का आनंद लेते थे। इस गांव में एक महिला रहती थी, जिसका नाम था बासुती। बासुती अपनी सुंदरता, सादगी और कोमल हृदय के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसके जीवन का हर पल उसके परिवार और घर के कामों में व्यतीत होता था। वो अपनी गाय भैंसों का ध्यान रखती, खेतों में काम करती और अपने पति व बच्चों के लिए भोजन बनाती थी। लेकिन बासुती का जीवन उतना सरल नहीं था जितना बाहर से लगता था। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वह अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली रह गई थी। बासुती का पति, जो एक व्यापारी था, व्यापार के सिलसिले में दूर दूर के स्थानों पर जाता था। एक दिन उसने बासुती से वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगा और अपने परिवार को बेहतर जीवन देगा। लेकिन समय बीतता गया और वो कभी वापस नहीं आया। बासुती ने अपने पति का इंतजार करते करते अपने जीवन के कई साल गुजार दिए। उसका हर दिन एक जैसी आशा और निराशा के बीच बीतता था। वह अपनी छत पर खड़ी होकर दूर पहाड़ों की ओर देखती रहती थी, ये सोचते हुए कि शायद आज उसका पति लौट आए। अपने अकेलेपन से बचने के लिए बासुती ने अपना मन प्रकृति में लगा लिया। वह पक्षियों को दाना खिलाती, पेड़ों के नीचे बैठकर गीत गाती और फूलों के साथ बातें करती। उसे विशेष रूप से एक पक्षी, घुघुती, बहुत प्रिय था। घुघुती, जिसका मधुर स्वर हर सुबह बासुती के आंगन में गूंजता था, बासुती की साथी बन गई थी। बासुती ने घुघुती को अपने बच्चों की तरह प्यार किया। वो उससे बातें करती, उसके लिए अनाज लाती और उसे अपने पास बैठने देती। एक दिन, जब बासुती अपने खेत में काम कर रही थी, उसने महसूस किया कि गांव के लोग उसकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसके अकेलेपन को समझने वाला कोई नहीं था। उसे घुघुती की चहचहाहट में एक सुकून मिला। वह घुघुती को अपना सुख दुख बांटने लगी। घुघुती भी जैसे उसकी भावनाओं को समझती थी। वो हर दिन बासुती के आंगन में आती और उसकी बातों को सुनती। समय बीतता गया और बासुती की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उसका पति कभी वापस नहीं आया। बासुती ने अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया और उसे आत्मनिर्भर बनाया। उसका बेटा, जो अब एक युवा हो गया था, अपनी मां के संघर्षों को देखकर प्रेरित था। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन बासुती ने महसूस किया कि घुघुती अब पहले की तरह उसके पास नहीं आती। उसे चिंता हुई और वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने देखा कि घुघुती एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी, लेकिन वह बीमार लग रही थी। बासुती ने उसे अपने घर लाकर उसकी देखभाल की। उसने घुघुती को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी हर संभव सहायता की। घुघुती धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन इस दौरान बासुती की हालत बिगड़ने लगी। उसकी उम्र और अकेलेपन ने उसे कमजोर कर दिया था। एक दिन, जब बासुती अपनी छत पर बैठी थी, उसने घुघुती को उड़ते हुए देखा। वो समझ गई कि घुघुती अब ठीक हो गई है और उसे अपनी स्वतंत्रता की जरूरत है। बासुती ने अपने आंसुओं को रोकते हुए घुघुती से कहा, जा घुघुती, अपनी दुनिया में लौट जा, लेकिन कभी कभी मेरी याद में यहाँ लौट आना। घुघुती ने जैसे बासुती की बात को समझ लिया और अपने पंख फैलाकर उड़ गई। उस दिन के बाद से बासुती ने महसूस किया कि उसने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया है।
उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वह अब अपने बेटे और गांव के बच्चों के साथ समय बिताने लगी। उसने अपनी कहानियों और गीतों के माध्यम से गांव के लोगों को प्रेरित किया। उसकी घुघुती के साथ की गई बातें और उसके गीत गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गए। बासुती की मृत्यु के बाद गांव के लोगों ने उसकी याद में घुघुती बसुती की कथा को संजो लिया। आज भी कुमाऊं में जब घुघुती की आवाज सुनाई देती है तो लोग बासुती की कहानी को याद करते हैं। ये कहानी न केवल प्रेम, बलिदान और संघर्ष की गाथा है, बल्कि यह भी सिखाती है कि प्रकृति और मानव का संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। घुघुती बसुती की यह लोककथा कुमाऊं की मिट्टी में बसी उस आत्मा का प्रतीक है जो हर संघर्ष के बावजूद प्रेम और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती।